हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित सक्सेना और आज मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स और इनके ऑथर्स कराने वाला हूं और आपको इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैं लास्ट में जो है वो एक टेस्ट सीरीज भी रखूंगा और आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपको ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। और कोई भी ट्रिक आपको अच्छी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये ट्रिक सर आपकी अच्छी है और मेरे इतने स्कोर कार्ड आए, स्कोर कार्ड भी आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर ओनली होम, आर ओनली होम। अब देखिए केवल घर की बात हो रही है। अब केवल घर से मतलब आपको केवल घर दिया जाए तो कौन काम चला लेगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग की इच्छा होती है हमारे पास कार हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो और घूमने के लिए जाएं, ये करें वो करें लाइफ में। लेकिन जो सन्यासी लोग होते हैं या धर्म प्रचारक लोग जो होते हैं वो बहुत कम चीज़ में एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि केवल उनको एक घर दे दिया, 2 टाइम का खाना दे दिया उन्हें, तो वो उसमें ही एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत महान लोग होते हैं और जो ज़िंदगी के भोग विलास हैं इससे दूर रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे दलाई लामा, दलाई लामा कौन है? तो ये तिब्बत के जो है बौद्ध धर्म गुरु हैं और ये धर्म का प्रचार करते रहते हैं तिब्बत में। तो इन्होंने एक बुक लिखी है आर ओनली होम, मतलब मुझे केवल, मतलब ओनली होम मतलब क्या होगा? केवल घर। हम लोग का तो काम चलना नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो भैया स्मार्टफोन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो धर्म गुरु लोग होंगे वही इस चीज़ को एडजस्ट कर पाएंगे केवल घर में। तो आपको याद रखिएगा दलाई लामा। नेक्स्ट देखते हैं आपको कोविड गाथा कोविड गाथा, कोविड की कथा, ठीक है। तो कोविड में देखिए बहुत भयंकर बीमारी थी और हम लोग का दुर्भाग्य रहा कि हम लोग के काफ़ी देश में काफ़ी लोग की डेथ हो गई थी। तो आपको ऐसे ही ट्रिक से याद रखना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि उस समय ये स्वास्थ्य मंत्री भी थे और इस समय तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुखिया हो गए हैं। तो हर्षवर्धन ने क्या लिखी है? कोविड गाथा। आपको याद कैसे करना है? देखो कोविड में क्या हुआ था, काफ़ी लोग डेथ कर गए थे, तो उनका क्या कोविड में क्या हो गया था? बद हो गया था। क्या हो गया था? बद। और जीवन से क्या चला गया था? भाई लास्ट ईयर 2020 तो बहुत ही बेकार गुजरा, हम लोग कभी खुशी नहीं रहे उसमें और कोई हर्ष की प्राप्ति ही नहीं हो पाई कोविड में। और कोविड में काफ़ी लोग मर गए थे, कोविड ने काफ़ी लोगों का बद कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं बिहाइंड द मार्क्स। बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे, मार्क्स के पीछे। देखो मार्क्स के पीछे कुछ क्लियर ही नहीं होता था, तो ज़्यादातर लोग मार्क्स लगा लेते थे। तो क्या क्या पता चलता था कि अपनी गर्लफ्रेंड जा रही है, अपनी वाइफ जा रही है, कुछ क्लियर ही नहीं होता था कि पता चले कि पिटाई हो जाए आपकी, ठीक है। तो बिहाइंड द मार्क्स ने काफ़ी लोगों को कंफ्यूज भी किया था और मार्क्स के पीछे लोगों का मन भी नहीं क्लियर होता था। कहते नहीं है मार्क्स लगा लिया है तो आपके मन में दिल में क्या चल रहा है कुछ पता है क्या? तो मोहम्मद मनड़ ने जो है वो लिखी है बिहाइंड द मार्क्स। तो आप ऐसे याद रखिए, मार्क्स जब कोई व्यक्ति लगा लेता है तो चीज़ें छुप जाती हैं, उसके मन में क्या चल रहा है तो चीज़ें छुप जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं युवा भारत। युवा भारत जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। तो ये किसने लिखी है? देवीर सिंह भंडारी। आपको ऐसे याद रखना है कि अगर युवा लोग भारत में भंडारे कराएं तो क्या है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोएगा। कोई भी अगर सारे युवा भारत में क्या करें? भंडारे कराएं, मतलब अपनी सैलरी का 5% 4% हिस्सा जो है वो डोनेशन करें अच्छी जगह पे, तो कोई भूखा सोएगा क्या? नहीं सोएगा। तो युवा भारत को क्या करना चाहिए? भंडारे कराने चाहिए। तो इससे क्या होना चाहिए? कोई भी भारत भुखमरी में बिल्कुल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माई लाइफ इन डिज़ाइन। अब देखो इन डिज़ाइन को पकड़ते हैं। इसमें डिज़ाइन में देखो डिज़ाइन किसके ऊपर अच्छी लगती है? जो लोग गोरे होते हैं, गौरी से याद रखिए, जो लोग गोरे होते हैं। अब बहुत काला व्यक्ति है, मतलब बस्टंडीज टाइप का है, एकदम काला, उसे कोई आप अच्छा कपड़ा पहनाओ तो एकदम भूत लगेगा वो, ठीक है। गोरे लोग होते हैं, कहते नहीं भगवान ने आपको सुंदर बनाया, तो अगर आप गोरे हो और आपने और अच्छे से थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप कर लिया तो आप बहुत सुंदर लगोगे। कुछ लोग सांवले होते हैं लेकिन वो भी बहुत सुंदर होते हैं, तो फेस कटिंग उनकी बहुत प्यारी होती है। तो ऐसे भी, लेकिन मोस्टली आप अगर देखोगे तो जो गोरे लोग होंगे वो आपको ज़्यादा सुंदर लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। और खाते पीते रहो भैया, खाते पीते रहोगे तो क्या हुआ? आप डिज़ाइन वाले कपड़े पहन पाओगे, पता चले कुपोषित हैं, बिल्कुल बारीक पसलियाँ दिख रही हैं, तो आपके ऊपर कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी, एकदम कुपोषित लगोगे। भैया इनको खुद कपड़ों की नहीं, इन्हें खून की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ऐसे कनेक्ट कीजिएगा कि जो डिज़ाइन में कौन डिज़ाइन, अच्छी डिज़ाइन किसके ऊपर लगेगी? तो जो लोग गोरे होंगे और खाते पीते होंगे। तो ये किसने? शाहरुख खान की जो वाइफ हैं गौरी खान, उन्होंने ये बुक लिखी है। एग्जाम वॉरियर, ये तो हर साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है ये बुक। तो ऐसा आप लोग ये कनेक्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम वॉरियर मतलब परीक्षा के योद्धा, और परीक्षा का योद्धा सबसे बड़े कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। देखिए आप कितना
गरीबी में वो रहे हैं और कितना संघर्ष करके वो इतने ऊंचे पद पे पहुंचे हैं, तो आपको उनसे सीखने को मिलना चाहिए। एग्जाम वॉरियर, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गेम चेंजर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि शाहिद अफरीदी ने ये बुक लिखी है। देखिए गेम चेंजर, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते थे तो जब इंडिया और पाकिस्तान में बहुत टाइट मैच होता था कि हाँ पता नहीं कौन जीतेगा, तो शाहिद अफरीदी का विकेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था भारत के लिए, कि शाहिद अफरीदी पता नहीं कब छक्के लगाना शुरू कर दें। तो जब शाहिद अफरीदी आउट हो जाते तो हम लोग को ये लगता था कि हाँ मोस्टली चांसेस हैं भारत के जीतने के। तो वो गेम चेंजर रहे हैं। जैसे कि अपने के यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, जैसे राहुल द्रविड़ जो हैं वो भी टिक के खेलते थे काफ़ी। तो ऐसे ही वहाँ के शाहिद अफरीदी हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी काफ़ी तेज़ी से रन बना सकते थे। तो शाहिद अफरीदी क्या करते थे, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होते थे कि हाँ जब तक शाहिद अफरीदी पिच पर है तो जब तक उम्मीद होती थी कि पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान मैच जीत सकता था। तो नेक्स्ट देखते हैं कर्म योद्धा। कर्म योद्धा ग्रंथ। कर्म योद्धा, कर्म मतलब होता है ना कि आप अपना काम करो, योद्धा मतलब एक वीर की तरह काम करो। तो ये किसने किया है, अमित शाह ने। अमित शाह ने देखिए कितना, जब से वो गृह मंत्री बने तो कितने अच्छे अच्छे बिल लेके आए और उनको पारित भी कराया। तो एकदम कर्म योद्धा के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन ये बुक उन्होंने किसे डोनेट की है, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी है कि उन्होंने कर्म योद्धा जैसे काम किया। तो दोनों लोग ही अद्भुत हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों लोग हैं, लेकिन लिखी अमित शाह ने है। और किसके ऊपर लिखी है, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उन्होंने भी काफ़ी अच्छे कर्म किए हैं मोदी जी ने। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट देखिए, माई लाइफ माई मिशन, मेरी जिंदगी और मेरा लक्ष्य। अच्छा, इसको आपको याद कैसे करना है, देखिए माई मिशन। जब तक जिंदगी में आपके मिशन नहीं है, मतलब लक्ष्य नहीं है, तो आप क्या सुबह उठोगे, जल्दी नहीं उठोगे। आप क्या करोगे, आप मतलब एकदम नल्लों की तरह सुबह सो रहे हैं, पता चले सब उठ गए, परिवार वालों ने फिर जबरदस्ती उठा रहे हैं, 9-10 बजे आप उठ रहे हो। क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या होता है लाइफ में, देखिए आप ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका कोई टारगेट नहीं है लाइफ में, कोई मिशन नहीं है। बस हाँ भैया पैदा हो गए हैं तो चलो खा पी रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे, बस यही उनकी लाइफ में होता है। ठीक है, जिसका मिशन होता है, जिसका लक्ष्य होता है, तो वो क्या है, सुबह अपना जल्दी उठना होता है, उसका अपना प्लान करता है कि हाँ मुझे ये करना है आज पूरे दिन में, आज मुझे छोटे छोटे गोल्स बनाता है कि आज मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करना है, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अब किसी का लक्ष्य ही नहीं है, पता चले सो रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, घर कान में अगर कोई चीख रहा है कोई फर्क नहीं। तो माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन। तो अगर आपका मिशन होगा तो आप जल्दी भी उठोगे, सुबह जल्दी उठोगे, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो कि हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये मुझे प्रॉब्लम करेगा। पता चले दोस्तों के साथ मिलके आप वहाँ मतलब ड्रिंक्स कर रहे हो, सिगरेट फूक रहे हो, तो ये भी आप क्या करोगे, बचो। क्योंकि अगर आपने मान लो अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया और आप दारू पीने लगे या फिर आप सिगरेट पीने लगे, तो आप जल्दी मर जाओगे, क्योंकि चांसेस रहेंगे आपके बहुत ज़्यादा डिसीज होने के, बीमारी होने के। तो आप क्या करोगे, जल्दी मर जाओगे। तो अगर आपके पास अच्छा लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करके आप जो बची हुई ज़िंदगी है वो तो अच्छी काटोगे। तो माई मिशन, अब आपका मिशन होगा तो क्या होगा कि आप क्या करोगे, जल्दी उठोगे। और जल्दी कौन उठते हैं, तो स्वामी रामदेव, क्योंकि इन्हें योगा करना होता है। और जब आपके पास लक्ष्य होगा अच्छा, तो आप भी सुबह उठ के अपनी सेहत का ध्यान रखोगे और प्रॉपर योगा करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, सेव यूथ सेव नेशन, मतलब युवाओं को बचाओ और अपने देश को बचाओ। तो युवाओं को, जैसे सेव यूथ, अभी मैंने बात करी, काफ़ी यूथ जो होते हैं जो 18 साल मतलब 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जल्दी इन चीज़ों में आ जाते हैं कि जिसमें आपको देखिए 2 तरीके के सुख होते हैं। एक होता है टेम्परेरी सुख, होता है कि कुछ टाइम के लिए आपको सुख मिलता है, और एक होता है आपका परमानेंट सुख, मतलब आपका जीवन भर आपको सुख रहे। तो टेम्परेरी आपको सुख चाहिए तो क्या करो, आप ड्रिंक्स वगैरह, ये सिगरेट है, मूवीज़ देखना है, लड़कियों का पीछा करना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, ये सब आप कर सकते हो। ये आपका क्या है, ये टेम्परेरी सुख है, कुछ टाइम तक आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और फिर क्या होगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास सब कुछ यहाँ से जा चुका होगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, कि आपको आपकी रोज़ रात में अच्छे से नींद आए आपको, और आपकी मान सम्मान बने। तो क्या है, तो आपको रोज़ जो है वो एक अच्छा टारगेट बनाना है कि मुझे ये करना है, आपका जो भी टारगेट हो वो उसको अचीव करना है। तो क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, थोड़ा टाइम तो लाइफ एकदम बोरिंग लगेगी, लेकिन आप क्या करोगे, जब इसको अचीव कर लोगे तो बची हुई ज़िंदगी एकदम शानदार हो जाएगी, कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि सेव यूथ, यूथ मतलब हमारे युवा जो लोग हैं, उनको किस में रखना है, सीमा के अंदर रखना है, कि भैया ऐसा है, अभी तुम जो है ड्रिंक्स विंक्स मत करो, अभी अपने करियर पे ध्यान दो, जो भी आपको बनना है लाइफ में, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है,
पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन अपनी सीमा के अंदर हो, सीमा के अंदर अपने करो, ये नहीं कि आप लिमिट क्रॉस कर जाओगे। लिमिट क्रॉस करोगे तो बेटा सुताई तो होनी ही पक्का, ठीक है। तो सेव नेशन, तभी हमारा क्या होगा, नेशन भी बचेगा, कि सब लोग किस में रहें, सीमा में रहें, और हमारी भारतीय सीमाएं भी हमारी सेफ रहें, तो हमारा नेशन भी हमारा कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, मोदी इंडिया कॉलिंग। देखिए मोदी इंडिया कॉलिंग यहाँ पे दिखा है, मोदी इंडिया कॉलिंग। तो मोदी किसको कर रहे हैं, मोदी इंडिया कॉलिंग, मोदी बुला रहे हैं किसको, भारत को। और कहाँ पे बुला रहे हैं, तो चांदमल। देखिए क्या यहाँ पे दे रखा है, चांदमल, मोदी इंडिया कॉलिंग। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, चांदमल, मतलब मोदी जो है वो किस इंडिया को बुला रहे हैं कि चांद पे, कि आओ भैया तुम्हें चांद पे ले चलें, सपने दिखा रहे हैं। और मोदी, आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान छोड़ा गया था तो मोदी जी वहाँ पहुँचे थे, तो आप ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। तो चांदयान कुमावत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट दे रखा है कि आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूं। तो देखिए जब कोरोना काल आया था तो सबसे ज्यादा हेल्प अगर देखा जाए तो नॉन पॉलिटिकल में तो किसने की थी, तो सोनू सूद ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी लोगों की। तो उन्होंने, लोग उनसे थैंक्स बोलते थे, लोग उनकी, समझ लीजिए इतनी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी हो गई थी कि लोग उनके मंदिर भी बनाने लगे थे। तो जीवन में आप इससे ये सीख सकते हो कि अगर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो बिना लालच के, तो आप मान के चलो कि आप उनके लिए भगवान का काम करो, भगवान के एक रूप में आप हो उनके। तो आप लोग भी लाइफ में अगर जो भी अचीव करो तो कुछ फाइनेंशियल या कुछ अपना फिजिकली किसी ना किसी की जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा, आपको बड़ा सुख मिलेगा और आप भी सोनू सूद की तरह जो है काफ़ी फेमस हो जाएंगे। तो आई एम नो मसीहा सोनू सूद। देखिए सोनू सूद ने, काफ़ी लोग उनकी जब मंदिर बनाने लगे थे उनके, तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं आई एम नो मसीहा में, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, प्लीज़ आप लोग मंदिर मत बनाइए, मैं भी एक इंसान हूँ, बस ये है कि मेरा मकसद है लोगों की हेल्प करना। तो आप ऐसे कनेक्ट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा। ट्रेल मतलब होता है देखिए पीछा करना। तो बुद्धा का हम तब तक पीछा करेंगे जब तक उनको हम लोग पाकर नहीं रहेंगे, मतलब जब तक उनको पा नहीं लेंगे, क्योंकि बुद्धा जी को अगर पा लेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बताया है कि हमें कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, कैसा क्या नहीं है। तो एक भगवान के रूप में है। तो दीपांकर जो है वो ऐसे याद रखिएगा कि ऑन द ट्रेल, ट्रेल मतलब पीछा करना होता है किसका, बुद्धा जी का, और तब तक पीछा करेंगे जब तक उनको पा नहीं लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए मसीहा मोदी जो है वो किसने लिखा है, तबलीन सिंह। तो कहते हैं कि मोदी भक्त, जो मोदी के भक्त हैं तो वो क्या है, मोदी को मसीहा मानते हैं और उनकी भक्ति में क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। भैया क्या किस में रहते हैं, लीन रहते हैं, क्योंकि वो मोदी जी के विपक्ष में कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो उनके मसीहा हैं और देश के भी वो मसीहा हैं। तो वो हम लोग उनमें क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। स्पिरिट मतलब होता है जोश। क्रिकेट का जोश जो है वो आपको कब रहेगा, जब स्टीव वॉक, जब आप रोज वॉक करोगे, जब वॉक करोगे तो आप में जोश रहेगा, आप फिट रहोगे तो आप अच्छे से क्रिकेट खेल पाओगे। तो स्टीव वॉक ने जो है वो एक बुक लिखी है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। चलते हैं नेक्स्ट पे, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। देखिए जो लेसन्स लाइफ टॉट, जो हमारी ज़िंदगी के लेसन है जो हमें सिखाते हैं। तो ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी रोज कोई ना कोई गेम खेलती है, कोई ना कोई खेल खेलती रहती है हम लोग के साथ, कि आप सुबह उठे नए चैलेंजेस के साथ, आज ये दिक्कत आ गई है। तो ज़िंदगी में कहते हैं ना कि ज़िंदगी भी एक खेल है, कि कभी आप जीतते हो कभी हारते हो। तो अनुपम खेर ने लिखी है, लेसन लाइफ टॉट मी, मतलब ज़िंदगी हमें सिखाती है। चलते हैं नेक्स्ट पे, वंस अरेंज मर्डर। क्या लिखा है आपका, वंस अरेंज मर्डर। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ इसको, वन अरेंज मर्डर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चेतन भगत ने लिखी है। चेतन भगत की जितनी भी बुक्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। तो वन अरेंज मर्डर, देखो जब किसी का आप मर्डर कर दोगे, अगर आप किसी का मर्डर कर दोगे तो क्या भैया वहाँ पे रुकोगे, नहीं, क्या करोगे, तुरंत भाग जाओगे। तो चेतन भाग गए, क्या मर्डर करके क्या करेंगे, भाग गए। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपकी योर बेस्ट डे इज टूडे। आपका जो आज का दिन है वही सबसे अच्छा है। तो देखिए ज़िंदगी के बारे में ज़्यादातर आपकी बुक्स कौन लिख रहा है, तो अनुपम खेर लिख रहे हैं, क्योंकि योर बेस्ट डे, आज का दिन आया है तो कोई ना कोई नए चैलेंजेस, कोई ना कोई नया खेल होगा आपके साथ, और वो ज़िंदगी में रोज़ सिखाती है, क्योंकि ज़िंदगी में रोज़ नए नए खेल होते रहते हैं। तो अनुपम खेर की सब बहुत ज़्यादा बुक्स इंपॉर्टेंट है, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं। मैंने 2 बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है, और चेतन भगत, ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे,
माई प्राइम मिनिस्टर बी श्रिंक द ड्रैगन। तो माई प्राइम मिनिस्टर, देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं से तो हम क्या करते हैं, गुराहा 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 मतलब गुहार लगाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखते हैं कि ये दिक्कत है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, माई प्राइम मिनिस्टर से हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपने प्रधानमंत्री से क्या लगाते हैं, गुहार लगाते हैं। और इससे पहले मैंने आपको और एक बुक बताई थी, मसीहा मोदी। तो मसीहा मोदी, मसीहा जितने भी उनके भक्त हैं वो अपने मोदी की भक्ति में क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। देखिए मनोहर पारिकर जी की अगर बात करें तो ये गोवा के मुख्यमंत्री रहे और ये अब हम लोग के बीच में नहीं है, इनका देहांत हो चुका है। तो मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, इनके रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, इनके रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, जब जिसके ऊपर प्रभु की इच्छा होगी, जिसके ऊपर क्या होगी, प्रभु की देन होगी, प्रभु जो चाहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़े। ऐसे रिकॉर्ड तोड़ना आसान तो है नहीं, जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, आपका हार्ड वर्क नहीं होगा, तब तक आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे याद रखिएगा। और आप दूसरी ट्रिक ऐसे भी बना लो कि मनोहर पारिकर जो है इनकी सादगी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। कहा जाता है गोवा में ये स्कूटर से ही अपने ऑफिस चले जाते थे। तो समझ लीजिए कि गोवा के लोगों के लिए क्या थे, प्रभु थे, मतलब मुख्यमंत्री तो थे ही थे और साथ में प्रभु के रूप में। इतनी सादगी से जीवन जीना तो बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, 40 साल अब्दुल कलाम के साथ, ठीक है। तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम। देखो अब्दुल कलाम जो है वो बहुत महान व्यक्ति थे और उनके साथ रहना भी एक महान काम है। तो ये सब आपको, अगर कोई महान व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो तो इसका मतलब भगवान के ऊपर आपका पूरा पूरा हाथ है, भगवान आप चाह रहे हैं कि लाइफ में कुछ कर पाए। तो देखिए डॉक्टर है शिव थानू, शिव थानू मतलब भगवान शिव का आपके साथ पूरा साथ है, हेल्प कर रहे हैं कि आप अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों के साथ आप रहे तो कुछ सीखें। तो आप ऐसे कनेक्ट कीजिएगा कि शिव थानू जी ने जो है वो बुक्स लिखी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो चलिए अब टेस्ट आ गए हैं, टेस्ट हम लोग लगाते हैं और ट्रिक के साथ ही हम लोग इस लगाएंगे, देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके कर्म योद्धा ग्रंथ। अब कर्म योद्धा आप देखो दो ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। कौन कौन है आपका, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो अमित शाह ने ये किताब लिखी है। और कर्म योद्धा, जो भी योद्धा होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके शाह होते हैं, शहंशाह टाइप के होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अमित शाह। अमित शाह ने ये बुक लिखी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। वन अरेंज मर्डर। अच्छा, जब मर्डर करोगे तो क्या उस जगह पे रुकोगे, नहीं भैया नहीं रुकेंगे, क्या करेंगे, भाग जाएंगे। चेतन भगत, चेतन भगत क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। माई लाइफ इन डिजाइन। अच्छा, डिजाइन किसके ऊपर अच्छी लगती है, जो लोग गोरे होते हैं या काले। तो आप कहोगे हाँ यार ज़्यादातर तो गोरे लोग के ऊपर अच्छी लगती है। तो गौरी खान ने क्या लिखी है बुक, माई लाइफ इन डिजाइन। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए मसीहा मोदी, मसीहा मान रखा है मोदी को। तो मसीहा कौन मानते हैं, तो भक्त लोग मानते हैं जो उनके फ़ैन होते हैं। तो भक्त लोग क्या है, अपने भगवान के उसमें क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। तो तबलीन सिंह ने जो है वो मसीहा मोदी जो है बुक लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं कि योर बेस्ट डे इज टुडे। आज आपका दिन जो है वो सबसे अच्छा है। तो मैंने आपको बताया कि जो आप पर डे क्या हो, नए नए ज़िंदगी में खेल आते हैं, आप रोज चैलेंजेस फेस करते हो। कभी अच्छा दिन भी होता है, कभी बुरा दिन भी होता है, कभी आप जल्दी आउट हो गए और कभी देर से भी आउट होते हो। तो किसने लिखी है ये, अनुपम खेर। क्योंकि ज़िंदगी में क्या आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेम आ रहे हैं, खेल आ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, ठीक है। तो प्लीज़ अपना स्कोर कार्ड ज़रूर लिखिए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ कि किसका कितना स्कोर कार्ड आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और स्कोर कार्ड जरूर लिखिएगा, मैं देखूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।